हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है इस प्रोग्राम में, जिसमें हम भगवत गीता का श्लोक का रिसाइटेशन, फिर उसके बाद उसका अर्थ पढ़ते हैं। तो भगवत गीता यथारूप। तो आज है श्लोक संख्या 13 से शुरू करेंगे, प्रथम अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ततः शंख च भैर्यश्च प्रणआनख गोमुखा सहसा एव अभ्यहन्तयन्त सशब्दतुमुल अभवत्। ततः शंखा च भैर्ये च प्रणव आनख गोमुखा सहसा एव अभ्यहन्यन्त सशब्दतुमुल अभवत्। ततः यानी तत्पश्चात शंखा, शंख, च भी, भैर्य बड़े बड़े ढोल नगाड़े, च तथा, प्रणव आनक ढोल तथा मृदंग, गोमुखा श्रृंग, सहसा अचानक, एव निश्चय ही, अब अभ्यहन्यन्त एक साथ बजाएंगे, और स वह शब्द, सौमेत स्वर, तुमुल कोलाहल पूर्ण अभवत हो गया, सब कुछ कोलाहलपूर्ण हो गया। तो तत्पश्चात पहले पहले किसने शंख बजाया? भीष्म देव ने बताया, बजाया। तो सिंह की गर्जना से उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बहुत सारे शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही और सिंह सहसा एक साथ बज उठे, और फिर सभी एक स्वर में कोलाहलपूर्ण, अत्यंत कोलाहल पूर्ण जो है वातावरण हो गया। तो आगे है, ततः श्वेते हये युक्ते महती शयन दते दने। ततः श्वेते हये युक्ते महती शयन दने स्थितो माधव पांडव चैव एव दिव्यो शंखो प्रधमतु। तो तत्पश्चात उसके बाद श्वेते, श्वेत, हये घोड़ों से, युक्ते युक्त, महती विशाल सेना, शयन शयनदे रथ में, स्थित आसीन, माधव कृष्ण, माधव कृष्ण यानी लक्ष्मीपति, पांडव पांडु, पांडुपुत्र अर्जुन, ने, च तथा, एव निश्चय ही, दिव्यो दिव्य, शंखो शंख, प्रद धम प्रद धमतु, प्रद धमतु अपने अपने शंख बजाए, शंख बजाए। तो दूसरी ओर जो है, श्वेत घोड़ों के द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो अब जो है, अब बता रहे हैं कि यहाँ पर ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांच। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर। तो यहाँ पर जो भीष्म देव के द्वारा शंख बजाएंगे, पहले भीष्म देव ने शंख बजाया, इसकी तुलना अर्जुन और कृष्ण के शंखों से की तुलना में अर्जुन और जो कृष्ण के शंखों को दिव्य शंख कहा गया। लेकिन अभी इससे पहले जो शंख बजाए उसको दिव्य नहीं कहा गया। तो यहाँ पर दिव्य शंख की नाद से सूचित होता है कि दूसरे ओर के विजय की कोई आशा नहीं थी, क्योंकि वहां कृष्ण जो है पांडवों के पक्ष में है। तो कुरु यानी जो कौरव वंश है
वहां पर युद्ध में जीतने की कोई आशंका नहीं है, आशा नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर कृष्ण नहीं है, कृष्ण पांडवों के पक्ष में है। और कृष्ण, और जब अर्जुन और कृष्ण ने शंख बजाया तो उनके शंखों को दिव्य संबोधित किया, दिव्य कहा गया। लेकिन इससे पहले जब भीष्म पितामह ने शंख बजाया, वो सिंह की गर्जना से उच्च स्वर में शंख बजाया, लेकिन उसको दिव्य शंख नहीं कहा गया। तो आगे, जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दना। जयस्तु यानी जहां सदा पांडु जैसे पुत्रों की होती, जय सदा पांडु जैसे पुत्रों की होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ है। जहां जहां भगवान विद्यमान है वहां वहीं श्री लक्ष्मी भी रहती है। जहां जहां भगवान है, क्योंकि लक्ष्मी क्या है, अपने पति परायण है। जहां भगवान रहते हैं वहां लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वो अपने पति के बगैर नहीं रह सकती। जैसा कि विष्णु तथा भगवान कृष्ण के शंख के द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था। विजय और श्री दोनों अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी, दोनों अर्जुन का वेट करती, श्री, लक्ष्मी और विजय। तो इसके अतिरिक्त जिस रथ पर दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि के देवता के द्वारा प्रदत्त था। जिस पर दोनों मित्र, यानी अभी तक मित्र हैं, अभी तक अर्जुन ने नहीं बोला कि शिष्य अहम साधिमाम प्रपन्नम, आपने अभी तक संदर्भित नहीं किया एक शिष्य भाव से भगवान को। तो अभी तक दोनों मित्र हैं। तो मित्र के जो दोनों रथ पर आसीन थे, ये रथ भगवान, ये रथ को सूर्य देव ने, अग्निदेव ने के द्वारा अर्जुन को दिया गया। और इससे सूचित होता है कि तीनों लोकों में जहां कहीं भी ये जाएगा वहां विजय निश्चित है। तो पहला विजय का आप संबोधन बता रहे हैं। पहले क्यों? वहां भगवान श्री कृष्ण है पांडवों के पक्ष में, और वहां पर लक्ष्मी भी रहती है जहां भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, क्योंकि उसमें कोई संदेह नहीं। और श्री और विजय दोनों अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगला है पांचजन्यम ऋषिकेश देवदत्तम धनंजय पांडुम दद्मोस्महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरा। तो बता रहे हैं पांचजन्य यानी भगवान जो ऋषिकेश कृष्ण है उनके शंख का नाम है पांचजन्य। उन्होंने पांचजन्य शंख उनके नाम है, पांचजन्य शंख उनके शंख का नाम है। ऋषिकेश, ऋषिकेश यानी जो हमारे इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, जो अपने भक्तों के इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, यानी जो इंद्रियों के स्वामी हैं, वो भगवान ऋषिकेश। देवदत्तम, देवदत्त नामक शंख। धनंजय, अर्जुन का एक नाम है धनंजय, क्योंकि वो धन को अर्जित करने में एक्सपर्ट हैं, धन को जीतने वाले। और उन्होंने एक बार महान यज्ञ के लिए जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे पांडव, तो यज्ञ का संग्रह, धन का संग्रह किया। तो पौंडुम यानी महान शंख, दद्मो बजाया, महाशंखम, भीषण शंख, भीम कर्मा, भीम कर्मा, भीम कर्मा अति मानवीय कर्म करने वाले, ब्रकोदरह अति भोजी, भीम ने भी अपना शंख बजाया। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया, और अति भोजी और अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंडु नामक शंख बजाया। तो अलग अलग जो अलग अलग हैं उनके अलग अलग शंखों का भी यहाँ पर नाम बताया गया। तो तात्पर्य पढ़ेंगे, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है। ऋषिकेश ऐसे इसी के नाम पर है, ऋषिकेश हरिद्वार के पास में भी है। तो क्योंकि वे समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं, है ना, समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके विभिन्न अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। सभी जीव भगवान के विभिन्न अंश हैं। अतः जीव की इंद्रियां अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। इसी प्रकार अगर हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः ही तुष्ट हो जाती है, क्योंकि भगवान ही इसके इंद्रियों के स्वामी हैं। हम अपने लिए इंद्रियों को यूज करें तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। क्योंकि निर्विशेषवादी जीवों को इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं। निर्विशेषवादी जो लोग हैं वो जीवों को इंद्रियों का क्या कारण है ये बता नहीं पाते हैं, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित और निर्विशेष कह के उत्सुक करते हैं। तो बोलते हैं कि जीव क्या है, इंद्रिय रहित है और निर्विशेष है। लेकिन भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं। सबके हृदय में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान सबके हृदय में रहते हैं।
और सबकी इंद्रियों को निर्देशित करते हैं, भक्तों के स्पेशली, क्योंकि भक्त जो है भगवान के निर्देशन के बगैर एक कदम भी नहीं बढ़ता। किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीवन की शरण ग्रहण कर ले। भगवान चाहते हैं कि जीवन की शरण ग्रहण कर ले। और विशुद्ध 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 भक्त की इंद्रियों का तो प्रत्यक्ष क्या करते हैं, निर्देशन करते हैं। जो विशुद्ध भगवान के भक्त हैं उनकी इंद्रियों को वो तो पूर्ण रूप से उनका निर्देशन करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से। स्वप्न में आ जाएंगे, सामने आ जाएंगे, उनको बोलेंगे ये करो ये करो, है ना। लेकिन जो अभी भक्त नहीं बने हैं, लेकिन धीरे धीरे भगवान उन पर कृपा करते हैं, उनकी इंद्रियों को भी निर्देशित करते हैं। उनके मन में भी दो भाव जगते हैं कि ये करना चाहिए, मुझे ये मंदिर जाना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना। तो इस प्रकार भगवान उनको निर्देशित करते हैं। तो जब जीव जब यहाँ यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन के दिव्य इंद्रियों का निर्देशन कर रहे हैं। अर्जुन के दिव्य इंद्रियों का भी निर्देशन यहाँ भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश या ऋषिकेश कहा गया, ऋषिकेश। और भगवान के विभिन्न कार्यों के अनुसार उनके विभिन्न विभिन्न नाम हैं। भगवान के विभिन्न विभिन्न नामों से भगवान को संबोधित किया जाता है। एक भगवान का नाम है मधुसूदन, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था, और वो एक गौओं और इंद्रियों को आनंद देने वाले हैं, तो इसलिए उनको गोविंद कहा जाता है। और वसुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम वासुदेव है। और देवकी माता के देवकी को माता के रूप में स्वीकार करने के नाम वो देवकी नंदन भी कहलाते हैं। और वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण वो यशोदा नंदन भी हैं। और अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण वो पार्थ सारथी कहलाते हैं। इसी प्रकार उनका एक नाम क्या है, ऋषिकेश भी है। ऋषिकेश क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया और अर्जुन की इंद्रियों का निर्देशन किया, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया, अर्जुन को धनंजय कहा गया क्योंकि इन्होंने अपने बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए जब धन की आवश्यकता थी तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की। तो इसी प्रकार जो भीम है, भीम को ब्रकोदर भी कहलाते हैं, भीम ब्रकोदर भी कहलाते हैं। ब्रकोदर यानी उनका जो उदर है वो काफी जो है ब्रकोदर, वो अति भोजी है, बहुत ज्यादा खाते हैं, अधिक खाते हैं और अति मानवीय कार्य भी करते हैं। हम लोग केवल जब ज्यादा खाते हैं तो खाते हैं, कुछ कार्य नहीं करते हैं, लेकिन भीम अति मानवीय कार्य करते हैं, जैसे हिडिम्बा असुर का वध किया उन्होंने। और ऐसे पांडवों के पक्ष में बहुत सारे अति मानवीय कार्य किए उन्होंने, जरासंध का वध किया। तो ऐसे करके बहुत सारे अति मानवीय कार्य किए। और पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के विशेष प्रकार के शंखों को बजाया जाना सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। जो जो शंख बजाए पांडवों की सेना में, ये शंख जो है सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत थे, प्रेरणाप्रद थे। और विपक्ष में ऐसा कोई नहीं था, न तो वहां भगवान श्री कृष्ण परम निर्देशक थे विपक्ष में, और न भाग्य की देवी लक्ष्मी स्त्री थी, न लक्ष्मी भी नहीं थी। अतः उन युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी, क्योंकि शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी कि पांडवों की विजय सुनिश्चित है। अब आगे बता रहे हैं, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरा नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पक कास्य च परम ईश आश शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम विराट च सात्यकी च अपराजितः द्रुपद द्रौपदेयाश्च सर्वस्य पृथ्वीपते सौभद्र च महाबाहु शंखां दद्मो पृथक पृथक। इसके बाद अनंत विजयम, अनंत विजय नामक का शंख राजा कुंती पुत्र, कुंती के पुत्र युधिष्ठिर ने बजाया। उनको राजा संबोधित किया, जबकि अभी राजा वो नहीं है, नहीं को राजा बताया क्योंकि जो वो राजा बनेंगे, भावी राजा है। और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंखों को बजाया। और काशी बनारस के राजा काशीराज ने परम ईश आस महान धनुधर और महान धनुधर शिखंडी ने भी अपने और धृष्टद्युम्न और विराट और तथा सात्यकी युधान, श्री कृष्ण के साथी ये युधान है ना, ने
अपने जिन्हें कभी पराजित नहीं किया जाता, अपराजिता ने द्रुपद द्रुपद पांचाल देश के राजा, द्रौपदी या द्रौपदी के पुत्रों ने, च सर्वस्व सभी ने, पृथ्वीपते जितने भी राजा लोग थे, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु सुभद्रा के पुत्र हैं, च महाबाहु विशाल भुजाओं वाले अभिमन्यु, शंखान दद्मु पृथक पृथक, अपने अपने शंख बजाए। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। महान धनुधर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, दृष्टिद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र, सुभद्रा के महाबाहु, इन सबों ने अपने अलग अलग शंख बजाए। सो संजय ने राजा धृतराष्ट्र को चतुराई से बता दिया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने और राज सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन करने की यह अविवेकपूर्ण नीति क्या थी, स्वलाघनी थी, कि मतलब निंदनीय थी। ये इसका कोई अनुमोदन नहीं किया जा सकता। ये अत्यंत चतुराई से जो पांडु के पुत्रों को धोखा दिया गया और अपने पुत्रों को आसीन राज शासन पर बैठाने के लिए ये जो अविवेकपूर्ण नीति है, ये सराहनीय नहीं है। और लक्षणों से पहले ही सूचित हो गया कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश जो है चौपट हो जाएगा, मारा जाएगा। और भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजा समेत सारे उपस्थित लोगों का विनाश निश्चित है। तो बताया गया ये सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों को कुनीति को प्रोत्साहन दिया। धृतराष्ट्र चाहते थे तो इसको रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो आगे क्या है, सघोषो धातृराष्ट्राणां हृदयानि व्यवधारयत् नभः च पृथ्वीं च एव तुमुला नादयन, नादयन यानी प्रतिध्वनि करता हुआ, सघोष उस शब्द, स उस घोष शब्द ने धातराष्ट्र नाम धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयानी हृदयों को व्यय दारयत विदीर्ण कर दिया। देखिए पहले सिंह ध्वनि से शंख बजाया भीष्म पितामह ने, कुछ नहीं हुआ पांडवों को, क्योंकि सब संरक्षण में भगवान के। लेकिन यहाँ जैसे पांडवों ने शंख बजाने शुरू किए तो वहां प्रॉब्लम शुरू हो गई। और नभ आकाश, च भी पृथ्वी पृथ्वी तल को, च भी एव निश्चय ही त्रिमूल कोलाहल पूर्ण अभ्य नु नादयन, अभ्य नु नादयन प्रतिध्वनि करता हुआ, अभियन नु नादयन यानी ध्वनि के साथ प्रतिध्वनि करते हुए शाब्दायमान करता हुआ। तो इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शाब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। तो अब क्या हुआ, जब भीष्म और दुर्योधन के पक्ष के अनेक वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए, पांडवों को कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता। किंतु जब इस श्लोक में कहा गया जब पांडव पक्ष से शंखनाद हुआ तो धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए और डर गए, और इस कारण स्वयं पांडव तथा भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण करने वाले को किसी का भय नहीं होता, क्योंकि यहाँ पांडव को कोई भय नहीं हुआ। जब कौरवों की सेना से बड़े बड़े शंखों की ध्वनि हो रही थी, किसी को भय नहीं हुआ, क्योंकि पांडवों के वो भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में है और उनपे उनका अटूट विश्वास है। तो परमेश्वर के शरण ग्रहण करने को किसी का भय नहीं होता, वो अभय हो जाता, और वह कितनी भी विपत्ति में क्यों न हो। तो अब आगे है, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनो उद्यम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। तत्पश्चात व्यवस्थितानां स्थित दृष्ट्वा देखकर धृतराष्ट्र के पुत्रों को कपिध्वज जिसकी पताका पर हनुमान जी अंकित है, प्रवर्ते कटिपथ शस्त्र संपाते बाण चलाने के लिए, धनुष उद्यम ग्रहण करके उठाकर
पांडवा पांडुपुत्र अर्जुन ने ऋषिकेशम भगवान श्री कृष्ण से तथा उस समय वाक्यम वचन इदम ये आह कहे महीपते हे राजा। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा वाले पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ और हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूढ़ में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्रों कुछ निरुत्साहित हुए। देखिए, पांडवों की व्यवस्था को देख करके धृतराष्ट्र के पुत्र कुछ निरुत्साहित हो गए पहले से ही, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार हो रहा था। जब भगवान कृष्ण के आदेश में कोई कार्य होगा तो वो कितना परफेक्ट होगा, है ना, कितना परफेक्ट होगा, कितना अच्छा वेल मैनेज्ड होगा। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान जी का चिन्ह था, तो विजय का सूचक है। हनुमान जी जो है, हनुमान जी क्योंकि जो हनुमान जी ने राम और रावण के युद्ध में राम की सहायता की, भगवान राम की सहायता की और राम विजयी हुए। हालांकि भगवान की राम की सहायता, वो उनको भगवान ने उनको सेवा का अवसर दिया तो वो विजयी हुए। तो इसी प्रकार अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम और हनुमान दोनों उपस्थित हैं। कौन 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 उपस्थित है? राम और हनुमान। ध्यान से, क्योंकि भगवान कृष्ण जो साक्षात राम है वो जहां भी रहते हैं तो उनके नित्य सेवक हनुमान जी भी रहते हैं, तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता भी उपस्थित रहती है। तो इस प्रकार अर्जुन के लिए शत्रु से भय का कोई कारण ही नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण के निर्देशन के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत परामर्श प्राप्त था। सब कुछ अच्छा परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, ये निश्चित रूप से क्या थे? सभी विजय के लक्षण थे। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मेच्युत यावत् एतान् निरीक्षेऽहं युद्धकामान् अभ्यस्थितान् के मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् समुद्यमे। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, सेनाओं के उभयो दोनों मध्य बीच में रथम रथ को स्थाप्य कृपया खड़ा करें। मेरे अच्युत, हे अच्युत, यावत जब तक एतान इन सबको निरीक्ष्य हम देख सकते हैं, अहम मैं युद्ध कामान युद्ध करने की इच्छा वालों को अव्यस्थितान युद्ध भूमि में एकत्र के किन किन से मया मेरे द्वारा सह एक साथ योद्धव्यम युद्ध किया जाना है। अस्मिन इस रण संघर्ष झगड़े के उद्यम में प्रयास में। तो यहाँ पर अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलें, जहां मैं उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वाले को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिसमें मुझे संघर्ष करना है देख सकता हूं। तो यद्यपि भगवान श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, किंतु वह अहेतु की कृपा बस अपने मित्र की सेवा में लगे हैं। देखिए कितने भक्त वत्सल हैं भगवान। अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने के लिए कभी अवसर नहीं चूकते, इसलिए उन्हें अच्युत कहा गया। अपने भक्तों की सेवा करने के लिए कभी नहीं चूकते भगवान, तो इसलिए उनको अर्जुन ने अच्युत कहा गया। अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा और सारथी के रूप में अर्जुन की आज्ञा का पालन उनको करना था। इसमें उन्हें कोई संकोच ही नहीं, अतः उन्हें अच्युत कह के संबोधित किया गया। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण रही। वो सारथी पद को धारण किए यहाँ पर, लेकिन भगवान का जो पद है वो उससे अक्षुण्ण नहीं हुआ, गिरा नहीं, है ना। वो अपने पद पर फिर भी गोलोक वृंदावन में भगवान के पद पर फिर भी आसीन है। तो प्रत्येक परिस्थिति में इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश हैं और भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर और दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा के लिए सदैव उद्यत रहता है, सेवक तत्पर रहता है।
और भगवान भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने में कोशिश करते हैं। भगवान भी चाहते हैं कुछ न कुछ सेवा की जाए, भक्ति की रेसिप्रोकेशन होता है। इससे विशेष आनंद आनंद का अनुभव भगवान करते हैं, क्योंकि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त भी उनको आज्ञा दें। क्योंकि वे स्वामी हैं, सभी लोग उनका आज्ञा पालन करते हैं, है ना, आज्ञा पालक हैं, और उन्हें ऊपर उन्हें उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वो देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त उनको आज्ञा दे रहा है, तो वो दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। और यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं, तब भी वो, तो भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा नहीं। शुद्ध भक्त है कि बोले क्या करना युद्ध करके। किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता स्वीकार न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अर्जुन नहीं चाहता था कभी युद्ध करना। अतः यह जानने के लिए वह अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न अब नहीं रह गया था, तो युद्ध भूमि है, अब क्या शांति प्रयास होगा यहाँ पर, तो भी वो देखना चाहता था कि वे इस अवांछनीय युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। ये लोग जो दुर्योधन का साथ दे रहे हैं, तो ये किस हद तक तुले हुए हैं देखना चाहता था। तो आगे बताते हैं, योऽस्यामानान् अवेक्षे हम ये एते अत्र समागता धातृराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिया चिकीर्षवः। योत्स्यमानान्, युद्ध करने वालों को, अवेक्ष्य देखो, अहम मैं, ये जो, एते वे, अत्र यहाँ, समागता एकत्र, धातराष्ट्र धातराष्ट्र के पुत्रों की, दुर्बुद्धि युद्ध में, प्रिय मंगला भला, चिकीर शव चाहने वाले। धृतराष्ट्र के पुत्रों का यहाँ मंगल तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी ये अपने मनोस्थिति मनोभाव से धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्बोधि अर्जुन को प्रसन्न करने के लिए युद्ध भूमि में अपने अपने जान को जोखिम में डाल के अपने पूरी तरह लड़ने के लिए आए हैं। यानी अपने को समर्पित कर रहे, किसके अगेंस्ट, किसके लिए, दुर्योधन के लिए। तो मैं उन लोगों को देखना, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए यहाँ पर, जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि यानी दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए। तो ये सर्वविदित था, दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ में पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया, तो वे उसी के समान धर्म रहे होंगे, उनके समान विचारधारा रही होगी। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हैं, किंतु उनके साथ समझौता का प्रस्ताव करने की उसकी योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का, जिसका उसको सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय पर विश्वास था, अर्जुन को अपनी विजय पर विश्वास था, क्योंकि कृष्ण उनके बगल में विराजमान है। तो ये एक भक्त हमेशा भगवान पर विश्वास। अब संजय क्या कहते हैं धृतराष्ट्र को, ये सुनिए। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेश गुडाकेशेन भारतः सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमा। संजय उवाच, संजय ने कहा, एवं इस प्रकार, उक्त्वा कहे गए, ऋषिकेश भगवान कृष्ण ने, गुड़ाकेशेन अर्जुन द्वारा भारत, हे भारत के वंशज, सेनाओं के, उभयोर दोनों, मध्य में, स्थापित्वा खड़ा करके, रथोत्तम उस रथ को। संजय ने कहा, हे भारतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। गुड़ा का अर्थ है जो नींद तथा नींद को जीत लेता है, जो नींद और नींद को जीत लेता है। तो गुड़ा का अर्थ है नींद,
और जो नीत को जीत लेता है वो गुड़ा कृष्ण। गुड़ा 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 का अर्थ है नीत, जो नीत को जीत लेता है वो। तो नीत का अर्थ है अज्ञान। जो अर्जुन ने कृष्ण से मित्रता के कारण नीत तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त कर ली। तो कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं बुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो चलते सोते खाते पीते कृष्ण के नाम रूप गुण और लीलाओं के चिंतन में ही व्यस्त रहता है, इससे मुक्त नहीं हो सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नीत तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावना अमृत यानी समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियां तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण के, प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए और दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को वो खड़ा करवाना चाहता था, अतः उन्होंने वैसा ही किया। तो फिर क्या हुआ? भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुन् इति। भीष्म भीष्म पितामह, द्रोण गुरु द्रोण प्रमुखतः के समक्ष, सर्वेषां सबों के, च भी महीक्षिताम् संसार भर के राजा, उवाच कहा, पार्थ हे प्रथा के पुत्र, पश्य देखो, एतान इन सबको, संवेतान एकत्रित, कुरुन कुरुवंश के सदस्यों को, इति इस प्रकार। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। समस्त जीवात्माओं के परमात्मा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है, अर्जुन के मन की स्थिति क्या है। इस प्रसंग में ऋषि के शब्द का प्रयोग अत्यंत सूचित होता है, क्योंकि वे सबको जानते हैं कि किसके हृदय में क्या चल रहा है। इसी प्रकार पार्थ शब्द प्रथा यानी कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि अर्जुन उनके पिता वासुदेव की बहन प्रथा का पुत्र था, इसलिए अर्जुन का सारथी बनना, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा, तो इससे क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ प्रथा के पुत्र से कभी ऐसी आशा नहीं थी कि वो इस प्रकार से कृष्ण से अपने मित्र की मन स्थिति की पूरा सूचना का परिहास करते हैं। तो भगवान सबके हृदय में जानते थे, अर्जुन के हृदय में भी जानते हैं भगवान की अर्जुन के हृदय में क्या चल रहा है, इसलिए भगवान का नाम ऋषिकेश है, वो सबको जानते हैं। तो पार्थ, वो अर्जुन के यहाँ पार्थ यानी प्रथा यानी कुंती के पुत्र के रूप में संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि मित्र के रूप में अर्जुन को बता देना चाहते हैं कि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन प्रथा का पुत्र था। देखिए, वसुदेव की बहन थी कुंती और कुंती का पुत्र अर्जुन। तो अर्जुन यहाँ पर भगवान इसलिए बता रहे हैं, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। तो किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखने को कहा, तो इससे क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? तो कृष्ण अपनी बुआ तो अर्जुन देखना चाहता, और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की मनोभाव को जान गए, और इसलिए उन्होंने प्रथा पुत्र के नाम से संबोधित किया। और फिर और वो अब करने की आशा अर्जुन नहीं चाहता था कि युद्ध करे, तो इसलिए भगवान को अर्जुन की मन स्थिति की पूर्व सूचना परिहास वश लग रही थी। इसमें भगवान को हंसी आ रही थी, मतलब एक टाइप से ये बोल सकते हैं। तो अगला है, तत्र अपश्यत स्थितान् पार्थ पितरन् अथ पितामहन् आचार्यन् मातुलान् भ्रातन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा ससुरान् सुहृदय चैव सेनयोरुभयोरपि। तत्र वहां अपश्यत देखा, स्थितान खड़े, पार्थ ने पितरों यानी चाचा ताओं को, अथ भी पितामहों को,
आचार्यान आचार्यान शिक्षकों को, मातुलान मामाओं को, भ्रातन भाइयों को, पुत्रान पुत्रों को, पौत्रान पौत्रों को, सखिन मित्रों को, तथा और ससुरान ससुरों को, सुहृदय शुभचिंतकों को च भी एवं निश्चय ही सेनों सेनाओं के उभय दोनों पक्षों की अपि सहित। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य अपने चाचा ताओं, पितामहों, गुरुओं, माताओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों, शुभचिंतकों को भी देखा। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वो अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म, सोम तथा सोमदत्त जैसे पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य शकुनी जैसे मामाओं, और दुर्योधन जैसे भाइयों, और लक्ष्मण जैसे पुत्रों, यानी दुर्योधन के पुत्र का नाम लक्ष्मण, तो अश्वत्थामा जैसे मित्रों, और कृत वर्मा जैसे शुभचिंतकों को देख सका। तो उन सब सेनाओं उन वह उन सब सेनाओं को भी देख सका जिसमें उसके अनेक मित्र भी थे। तो इसी के साथ हम आज यहीं पर विराम देते हैं और अगला फिर इसी क्रम में आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।